हेलो हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाइयों, आप सब कैसे हैं? सब बढ़िया। तो आपके बीच एक लॉन्ग वीडियो लेकर आए हैं जो आपकी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 27 अप्रैल को जो एग्जाम आपने देखा और एग्जाम देने गया, किसी जैसे मैं आपका भाई, आपका कोई सिस्टर एग्जाम देने गया होगा तो ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट किया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो हम लोग देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हम लोग आगे की ओर चलते हैं। जैसे में क्वेश्चन क्या है ना, देखो निम्नलिखित में से दिए गए प्रश्नों को संख्या में रूप संख्या का चयन लिखिए। मतलब क्या है ना, इस संख्या ये मतलब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में इसी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखो ना, इसका 18 समय इतना 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 दिया, ठीक है। तो इसमें लॉजिक क्या है ना, देखो यहाँ 18 गुना, देखो इतना से 2, देखो गुना करके देखते हैं हम लोग 2 से, क्योंकि देखो आधा से ज्यादा थोड़ा ज्यादा लग रहा है। तो 8 गुना चलो चौ भागित में 1, देखो 2 एकम 2 बकिया 3, देखो 36 होता है गुना करने पर। और यहाँ दिख गया 37, यानी कितना हो रहा है प्लस 1 हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है मेरे दोस्त 1 हो रहा है प्लस। उसी तरह हम देखते हैं 37 का, ठीक है। तो देखो 37 गुना 2, देखो 7 दूना 14, 4 भागित में 1, 3 दूना 6, 7, 74 होता है और यहाँ 76 हो रहा है, यानी प्लस करना किया 2 किया गया है। उसी प्रकार हम इसमें देखते हैं, देखो 26 गुना 2, देखो 6 दूना 12, 2 भागित में 1, 7 दूना 14, 14 1 बकिया 15, यानी 152 दिया गया, 155 आने की 3। तो लॉजिक क्या है ना करे दोस्तों, 2 से गुना कर रहा है और पहली संख्या में 1 प्लस किया, फिर दूसरी संख्या में फिर 2 प्लस किया, फिर तीसरी संख्या में 3 प्लस किया। तो उसी तरह हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। लॉजिक समझ में आ गया तो हम लोग इसको देखते हैं, यानी कि चलो इसको देख सके 155 गुना 2 करेंगे। देखो 5 दूना 10 के 0 भागित में 1, 5 दूना 10 1 बकिया 11 भागित में 1 2 1 3, अरे 3, हाँ देखो 310 आता है। और देखो ये देखो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ संख्या 4, मतलब 4 ऐड करेंगे, जैसे हमें 3 तक ऐड किए फिर 4 ऐड करेंगे तो देखो 314 बना, ठीक है 314। और उसी तरह इसमें कर देंगे, किसमें करेंगे 314 गुना 2 करेंगे। देखो 4 गुना 8 होता है कि नहीं? हाँ सर होता है सर। देखो 2 एकम 2 1 बकिया थी ना, बकिया नहीं था, देखो बकिया नहीं था, 2 एकम 2 होगा, ठीक है। उसके बाद देखो 3 दूना 6 होता है, 6 होता है फिर प्लस कितना करना है, देखो 4 किए हम लोग जोड़े थे, अब 5 करेंगे तो 5 जोड़ने पर देखो कितना आता है, देखो 8 5 13 13 के 3, देखो कहीं 3 आया तो 3 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ये विल बी द करेक्ट आंसर। देखो ऑप्शन से देखो इसमें क्या है ना, आपके समय बचेगा एग्जाम में, ठीक है ना। देखो इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, ठीक है। तो देखो 7 8 और 5 कितना होता है 13, तो 13 का 3 होता है, तो कहीं आगे देखो इसका 3, इसीलिए ऑप्शन ये विल बी द करेक्ट आंसर। इसी जोड़ेगा तो इतना ही आएगा 663। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसी प्रकार से। तो पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को देखिए ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है। क्या है ना, इसमें क्वेश्चन में कथन दिया गया है, ठीक है। तो देखो सभी सेम मान से, क्या है सभी सेम, सेम मतलब क्या है ना, सभी सेम, सभी बोल रहा है सभी, तो सभी सेम मान से, ठीक है ना। फिर उसके बाद बोल रहा है कुछ रोटी मान से, क्या है कुछ रोटी, रोटी आए हैं मानो, हाँ यही है रोटी आए हैं, रोटियां मानो, चलो हाँ कुछ रोटियां, नहीं कुछ नहीं सभी रोटियां, देखो सभी रोटियां मान से, मतलब सभी रोटियां क्या है ना प्यारे दोस्त, मान से, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष दिया गया, क्या दिया गया निष्कर्ष। तो निष्कर्ष को हम लोग पढ़ते हैं। कुछ सेम रोटी है, देखो कुछ सेम, जैसे में कुछ है, देखो ये सेम हुआ, ये रोटी हुआ, ठीक है। तो कुछ इतना लेता तो देखो यहाँ कुछ लिया गया, देखो सब अलग अलग है, तो मतलब ये क्या है ना, कुछ सेम रोटी है, नहीं 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 नहीं। उसके बाद देखो निष्कर्ष 2 में दिया गया कुछ रोटी सेम है, देखो कुछ रोटी सेम है, नहीं ना है तो नहीं 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 नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो ऑप्शन 4 हो दिया, तो ऑप्शन में देखना है कि देखो केवल निष्कर्ष 1 का अनुसार करता है, नहीं सर। उसके बाद देखो ऑप्शन 2 में दिया गया निष्कर्ष 1 2 दोनों, नहीं 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 नहीं, या तो निष्कर्ष 1 और फिर 2 दोनों करता है, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 होगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लिख दिए मेरे दोस्तों। तो आपको क्या कहना है, क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आसानी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और सारा आसान नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग एसएससी जीडी का अपना मनपसंद वर्दी लेना है तो तोड़ के रख दो क्वेश्चन को और फोड़ के रख दो। अब ऐसा नहीं इस तरह मार देना कि नहीं वैसा नहीं, बाबू सोल्व करो दिमाग से, ठीक है। क्या है ना सर, निम्नलिखित में दिए गए हाँ निम्नलिखित में प्रश्नों में दिए गए विकल्पों
विकल्प में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। ये देखो बी लिखा है, देखो यहाँ कितना लिखा है बी, फिर जी यार, उसके बाद संबंधित है इतना से, यानी कि सी आई यू से संबंधित है। उसी प्रकार इससे क्या संबंधित होगा, देखो ये कितना नंबर में आता है, ये 2 नंबर में आता है, 3 नंबर में आता है, 7 नंबर में आता है, 9 नंबर में आता है, 18 नंबर में आता है, 21 नंबर में आता है कि नहीं? हाँ सर आता है। अगर हमारे वीडियो अल्फा बैठ कर नहीं देखे होंगे वर्णमाला की परीक्षण तो जाके देख लें, बताएं याद करने का ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक बताएं, तुरंत आपको याद हो जाएगा एबीसीडी कितना नंबर आता है। ठीक है, देखो इसका क्या 2 के बाद 3 हो रहा है, यानी कि +1 हो रहा है कि नहीं सर? हाँ सर हो रहा है सर। उसके बाद देखो 7 के बाद 9 हो रहा है, +2 हो रहा है। उसके बाद देखो 18 से 21 हो रहा है, +3 हो रहा है सर। क्या सर? 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, 8 हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, वही लॉजिक लगाया है। तो उसी तरह हम इसमें करते हैं ना, एच के बाद देखो कितना प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे, एच के बाद +1 करेंगे, तो आज कितना नंबर में आता है? 8 नंबर में आता है। 8 के बाद कौन सी संख्या होती है? 9 होती है। तो 9 नंबर में कौन सी संख्या होती है? आई होती है। तो आई ला ऑप्शन देखो, ई ला नहीं है इसलिए कट हो जाएगा। देखो 2 ऑप्शन बचा। ठीक, उसके बाद देखो इसमें कितना ऐड करना है सर? इसमें देखो 2 ऐड करना है, देखो 2 ऐड करना है, देखो बस सी डी ई, देखो तो यहाँ डी के बाद ई हो जाएगा, तो देखो डी ई, तो देखो यहाँ याक दिया है इसीलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। जैसे में एग्जाम में आप समय बचाइए, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या है ना, समय की वजह से बहुत लोग क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाते। और रीजनिंग बहुत आसान ही था, मतलब आप 20 में से ना आप अगर 1 से 2 महीने कंटिन्यू सेट लगाए होंगे तो आपका लगभग 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 17 से 16, 18, 19 आ सकता है। तो हम इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया ना? बहुत आसान है जी, इतना आसान है कि चलो जिंदगी में सब क्वेश्चन मिल करता है, उड़ा के रखिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 के चलते हैं। जैसे हम क्वेश्चन क्या देना है, एक को बाएं से दाएं क्रमित रूप से संबंध बदलने के लिए गणितीय प्रतीकों को सही का संयोजन का चयन कीजिए, जो निम्नलिखित में से समीकरण को तुलना कीजिए, यानी कि बराबर करने बोला था। तो ये सब इतना दिया गया, इसको क्या रखें कि बराबर हो जाए। चलिए हम लोग ऑप्शन ए को देखते हैं रख के। देखो यहाँ एक मतलब एक जगह गुना रखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ 26 गुना 2 बराबर 3, फिर इसके बाद माइनस, फिर 3 भागा 13। देखो क्या है ना सर, इसमें देखो यहाँ भागा करने पर देखो, हाँ 13 दूना 26 होता है। देखो 6 दूना 12, 2 भागित में 1, 2 दूना 4, 5, 6, 52 आता है। कितना था? 52 बराबर, देखो इसको भागा करने पर पॉइंट में आएगा। कितना आएगा? ये पॉइंट में आएगा, इसीलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। देखो यहाँ ये 52 दिया गया, ठीक है, तो पॉइंट में है इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट मतलब इस दूसरा ऑप्शन देखते हैं। देखो ऑप्शन बी में दिया गया है, देखो 26 भागा 2 गुना 3 है, फिर देखो 3 के बाद ये है, तो यानी कि 3 के बाद बराबर, फिर 3 है तो 3 लिखेंगे। ए का मान देखो यहाँ मतलब ई माइनस है तो 13 करेंगे। देखो उसके बाद देखो इसका भाग करने पर आता है करना 1 3, यानी कि कितना 13, फिर गुना 3, देखो यानी कि 13 किया 39, कितना 39 बराबर, फिर देखो यहाँ देखो -10, कितना जाएगा -10, क्या ये बराबर है? इसका देखो 39 है, यहाँ -10 है, तो बराबर है क्या सर? नहीं है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑप्शन 3 की ओर। ऑप्शन 3 में क्या है ना, पहले गुना करने बोला है, तो 26 गुना, ये देखो यहाँ 2 है, फिर एक के मान देखो यहाँ भागा दिया गया तो भागा करेंगे, फिर देखो 3 लिखेंगे, फिर भागा के बाद प्लस प्लस दिया है प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ देखो 3 दिया है तो 3 लिखेंगे, एक के मान करना बराबर दिया है बराबर 13 लिखेंगे कि नहीं सर? हाँ सर लिखेंगे सर। उसके बाद देखो इसको गुना पर करना आता है, 6 दूना 12, 2 भागे 1, 2 दूना 4, 5, यानी कि 52 भागा 3। तो देखो 3 एकम 3, 2 22, ये पॉइंट में आएगा, कितना आएगा? पॉइंट में आएगा, और यहाँ 13 दिया है बराबर, तो ये पॉइंट में बराबर होगा कभी नहीं सर, इसीलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी द रॉन्ग
आंसर, इसीलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखो तीन को गलत हुआ था, यही आंसर सही होगा, मगर आप लोग सोचते हैं कि नहीं, देखते हैं हम लोग सही आता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग बना के देखते हैं। अगर आपको वीडियो लगता होगा कि बहुत धीरे धीरे बताते हैं तो आप 2 के स्पीड में देखिए, 3 के स्पीड में देखिए, 1.5 के स्पीड में देखिए। तो देखो इसमें इसमें देखते हैं। तो 26 भागा 2, ए के मान फिर गुना 3 बराबर 1 और 3, फिर देखो गुना 13 दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। इसका भाग करने पर 13 गुना 3 बराबर 13 का 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39 होता है सर। तो 39 लिखा है। और फिर इसको देखो 13 तिया 39 बराबर 39। देखो ये बराबर आ गया ना, तो वही बोल रहा था संतुलित करे, यानी कि बराबर करे। तो कौन सा ऑप्शन से बराबर आया मेरे दोस्त? ऑप्शन डी से आया। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको कैसा लगा हमारे इस क्वेश्चन को समझाने का ट्रिक? आप कमेंट में इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले ले अपने से। तो इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो पहले दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पूर्वक पढ़ लें। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, 1 से 2, एक देखने को मिलेगा। हाँ, जैसे में ए बी की माता है, क्या है ये? बी की माताएं, क्या है? ए बी की माताएं, ठीक है। उसके बाद बी सी की बहन है, बी सी की बहन है। किसकी बहन है? बी सी की बहन है, ठीक है। उसके बाद देखो सी डी की पत्नी है। सी वो किसकी? सी क्या है ना, सी डी की, देखो क्या बोला, सी डी की पत्नी है, यानी क्या है ना, सी डी की पत्नी है कि नहीं? हाँ सर है, सी डी की पत्नी है, सी और डी की पत्नी है, ठीक है। तो उसके बाद डी ई की पुत्र, डी ई की पुत्र, डी ई की पुत्र है कि नहीं सर? हाँ सर है सर। उसके बाद देखो, हाँ हाँ इस तरह से डी ई की पुत्र है। उसके बाद ई एफ की पत्नी है, ई है ना, ई किसकी पत्नी है? एफ की पत्नी है। किसकी पत्नी? एफ की, यानी कि इस तरह से मत पति पत्नी के देते हैं हम, ठीक है। तो उसके बाद देखो, ई पति हो गया, ई पत्नी हो, बात क्लियर। उसके बाद पूछा क्या? उसके बाद पूछा क्या है? ई का सी से क्या संबंध होगा? मतलब ई का सी से क्या संबंध होगा? मतलब क्या है ना, एक लड़का मैसेज करता है कि सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। हाँ एग्जाम में आया था, इसलिए तो ये क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे दोस्त। तो देखो ई सी के क्या संबंध है? तो ई सी का क्या संबंध है ना, तो देखो ऑप्शन में दिया है पिता का, नहीं 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 नहीं। ऑप्शन बी में माता का, नहीं 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 नहीं। ऑप्शन सी में पिता के पिता, अरे नहीं 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 नहीं। ऑप्शन डी में पति के माताएं सही हो जाएंगे, ये सब गलती हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आपको नहीं समझ में आया? ठीक है, फिर बताते हैं। देखो देखो ए बी की, देखो ए बी की माता है, क्या है? ए बी की माता है। फिर उसके बाद देखो बी सी की बहन है, बी है नहीं, बी बी सी के बहन है को, बी के सी के बहन है को, ठीक है। उसके बाद देखो सी डी की पत्नी है, देखो इस सी है ना, डी की पत्नी है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ देखो गड़बड़ा देखो, ई एफ की पत्नी है, ई है ना, ई है नहीं, ई हाँ जो डी ई की पुत्र है, हाँ डी की पुत्र है, हाँ ठीक है। उसके बाद ई एफ की पत्नी है, देखो ई है ना, ई किसकी पत्नी है? एफ की पत्नी, यानी कि पुरुष हो जाएगा, ई महिला हो जाएगा, ठीक है। तो वही बोला है एफ जी का भाई है, एफ, हाँ एफ जी का भाई है। तो ई का सी से क्या संबंध होगा? ई का सी से क्या संबंध होगा, यानी कि ई का सी से क्या संबंध होगा? तो क्या हो जाएगा? पिता का माता। क्या आपको अब समझ में आ गया? हाँ सर। तो इसको मिटाते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो पहले दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आ चुके हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले ही क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा है, तो आराम से दर पर आना नहीं है,
वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना है ना पीछे करना है, आप आराम से ध्यान पूर्वक आपको वीडियो देखना है। तो बात करें तो सर इसमें क्या है ना, इसमें ऑप्शन नहीं दे रहे हैं क्योंकि उतना भी ब्लैक बोर्ड बचा नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा इतना ही देखते हैं। क्या है ना, नीतू, हाँ किसी सिस्टर का नाम होगा नीतू, किसी मम्मी का नाम होगा नीतू, किसी किसी दीदी का नाम होगा नीतू। तो वही नीतू जो यहाँ है। क्या है ना, नीतू अपनी कक्षा से बाहर निकलती है, अपनी कक्षा से नीतू बाहर निकलती है। मान के चलो ये कक्षा है, ठीक है ना, बाहर निकलती है और 25 मीटर पूर्ण पूर्ण की ओर चलती है, यानी कि नीतू अपने पश्चिम की ओर 25 कितना 25 मीटर चलती है। कितना 25 मीटर, 25 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो देखो 25 मीटर चलती है, उसके बाद देखो वह दाएं मुड़ जाती है, वह दाएं मुड़ जाती है। दाएं मुड़ने के बाद कितना 20 मीटर चलती है, कितना 20 मीटर चलती है। उसके बाद देखो मुड़ जाती है और वह फिर से दाएं मुड़ जाती है, और वह क्या करती है, फिर से दाएं मुड़ जाती है, दाएं मुड़ जाती है और 91 मीटर चलने आ लो, दाएं मुड़ जाती है और 62 मीटर की चलती है। 62 मीटर, यानी कि देखो यहाँ से देखो ये 62 हुआ, और देखो ये यहाँ से यहाँ 25 हुआ, यहाँ से यहाँ 25 हुआ, तो 62 में 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। देखो 12 में 5 जगह 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 7 7, और यहाँ देखो यहाँ 5 है, 5 में 2 जगह 3, यानी कि 37 बचा, तो 37 हम लोग यहाँ लिख देंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक है 25 और यहाँ तक यहाँ है 37, ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ ठीक है सर। उसके बाद देखो 37 हो गया, 62 टोटल, देखो टोटल मिला के कितना हो रहा है 62 हो रहा है, तो वही लिखिए, ठीक है। उसके बाद देखो फिर वहां से दाई मुड़ जाता है। देखो फिर से वहां से कितना मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 91 मीटर चलता है। देखो वहां से यहाँ दाएं मुड़ता है, तो दाएं इधर मुड़ेगा, यानी कि इधर। देखो यहाँ से यहाँ करना 20 है, तो 20 माइनस कर देंगे। देखो 91 में हम लोग 20 माइनस करेंगे, 91 में 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। देखो 11 ना एक के एक, यानी कि 71 बचेगा। कितना बचेगा, तो देखो यहाँ से यहाँ से जो बचेगा वो 71 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो फिर से दाएं ओर मुड़ता है, और दाएं ओर मुड़ता है और 60 मीटर मुड़ता है, 60 मीटर मुड़ता है। यहाँ थोड़ा एक वर्ड कुछ नहीं लिखे थे, इसीलिए तो हो जा वो लिख देंगे, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दाएं से 60 मीटर मुड़ता है, तो देखो यहाँ दाएं, तो यहाँ से दाएं लेंगे, कितना 60 लेंगे, तो देखो यहाँ 37 है, यहाँ से यहाँ तक 37 है। देखो यहाँ कितना 25, यानी कि देखो यहाँ से यहाँ देखो यहाँ 25 यानी कि कितना 62 में 25 माइनस करेंगे, यानी कि कितना बचेगा 62 में। देखो 12 में 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 7 और 37 बचेगा। कितना बचेगा 37 बचेगा। कितना बचेगा मेरे दोस्तों 37। जल्दी जल्दी बताओ, थोड़ा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं गलती था ना। हाँ तो इसको 37, यानी कि पूरा 62 को 62 ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो वहां 35 मीटर चलती है, यानी कि देखो यहाँ से हाँ मुड़ती है और फिर से यहाँ मुड़ेगा तो वहाँ 35 मीटर चलती है, ठीक है। तो देखो यहाँ 35, यहाँ से यहाँ 35 मीटर चलती है, ठीक है, मतलब 35 मीटर चलती है, और वह फिर से दाएं मुड़ जाती है और 25 मीटर चलती है। देखो यहाँ से फिर से ही यहाँ से यहाँ फिर दाएं जाएगा और 25 मीटर चलेगा, ठीक है। फिर मीटर चलती है और वह अंतिम बार दाएं मुड़ती है और बिंदु एक्स तक पहुंचती है। पहुंचने के लिए 15 मीटर चलती है। देखो यहाँ से यहाँ 15 मीटर चलती है, तो 15 लिख देंगे, कितना 15 लिख देंगे। वह अंतिम लाइन मतलब 15 मीटर चलती है, तो एक्स नीतू की कक्षा से कितनी दूरी की ओर होगी। देखो कक्षा से यहाँ स्टार्ट किया था चलना, तो यहाँ से यहाँ अंत हुआ, तो यहाँ किस दिशा में है, तो देखो उत्तर की दिशा में है। किस दिशा में, उत्तर की दिशा में है। और उसके बाद देखो
देखो यहाँ यहाँ है, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ हुआ, यानी कि आपको देखना है कि कितना से, देखो इसको मिटाते हैं थोड़ा। तो देखो यहाँ से यहाँ करना है 35, कितना 35, और उसके बाद जैसे मैं यहाँ तक यहाँ बचा, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, देखो टोटल यहाँ देखो, तो टोटल कितना 71 है, 71 में 35 माइनस करेंगे तो देखो 11 में 6 जगह, फिर देखो यहाँ बचेगा 6, 6 में 3 जगह 36 बचेगा, कितना बचेगा 36, तो देखो यहाँ यहाँ 36 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 36 हो जाएगा, और देखो उसके बाद बोला कितना यहाँ था, कितना दूरी है, तो देखो 36 और देखो इला 15 इला इला, ठीक है, यहाँ पूरा सटा नहीं है, मतलब यहाँ तक, तो देखो यहाँ 15 जोड़ेंगे, यानी कि देखो जोड़ने पर देखो 6 5 11 बाकी में 1 3 1 4 बकिया 5, यानी कि 51, तो देखो 51 उत्तर की ओर जाएगा, 51 उत्तर की ओर जाएगा, यानी कि इसका सटीक आंसर 51 उत्तर की ओर जाएगा, ठीक है। हाँ यहाँ बोले थे कि 60 मीटर की ओर चलती है और फिर से, तो यहाँ 60 मीटर की मूर्ति है, फिर मूर्ति है और 35 मीटर चलती है, हाँ फिर मूर्ति है, तो यहाँ लिखते हैं फिर क्या लिख दे, फिर से, हाँ देखो फिर से मूर्ति है और दाएं से चलती है, ठीक है, दाएं से, वही सब सेम है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ गड़बड़ी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, पढ़ने के बाद अपने से कुछ नहीं, आराम से कुछ नहीं डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, 7 की ओर, कितना 7 की ओर। तो पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। क्या है ना क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ना, एक माँ और एक बेटे की वर्तमान आयु का योग 50 है, कितना है, योग 50 है, ठीक है, और 4 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 6:1 है, कितना है 6:1 है, एक था। तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करें, यानी कि माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करने बोल रहा है। देखो टोटल कितना 7 है, आपको देखने को मिलेगा कि देखो 4 साल पहले, यानी कि देखो 4 साल उसकी बेटा में भी माइनस होगा और 4 साल उसकी माता में भी माइनस होगा, यानी कि टोटल 8 साल माइनस हो जाएगा। तो 8 साल माइनस करेंगे तो 42, यानी कि 42 बचेगा। तो आपको देखो इसको 7 भाग में बांटना है, यानी कि भागा 7 तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो एक का मान 6 आ जाएगा, तो देखो 6 गुना 6 बराबर 36, और एक का मान 6 आ जाएगा, ठीक है। तो वो वही बोल रहा है उनकी वर्तमान माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करे। तो देखो सबसे पहले देखो 4 साल पहले उनकी वर्तमान आयु 6:1 में था, अब क्या बोल रहा है, देखो वर्तमान में निकल गया है, तो 4 साल पहले और अब में 4 साल जोड़ देंगे, तो 36 और 4 40 वर्ष होगा, यानी कि 40 वर्ष कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आ गया मेरा दोस्तों? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो के दबा के शेयर करें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके और एसएससी जीडी बैंक की रेलवे की तैयारी करने में आपको आसान हो, मतलब तैयारी करने में आसान हो, ठीक है। तो क्या ऑप्शन वी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसको मिटा दे और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे हैं हम लोग, तो क्वेश्चन को ध्यान पढ़ लेना ही, थोड़ा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं क्वेश्चन है, मगर है अपने आप में थोड़ा कुछ, ठीक है, सब क्वेश्चन आता है। तो देखो इससे मैं यहाँ कौन सी सकते हो, देखो ये देखो ई 5 नंबर में आता है, ई 7 नंबर में आता है, ई 13 नंबर में आता है, ई 15 नंबर में आता है, ई 21 नंबर में आता है, तो यहाँ कौन सी संख्या होगा। तो सबसे पहले देखो इसका गैप कितना के जा रहा है, 2 के जा रहा है, इसका गैप करना जा रहा है 6 का जा रहा है, इसका गैप कितना जा रहा है 2 का जा रहा है, इसका गैप करना जा रहा है 6 के जा रहा है, तो फिर से कौन सी संख्या हो जाएगी, 2 का गैप बढ़ा देना है, यानी कि 2 देखो ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, फिर 2, फिर 6, फिर हम लोग भी क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे। तो देखो 21 प्लस 2, यानी कि 21 प्लस 2 कितना होता है 21, 22
23 यानी कि 23 होता है। तो 23 कौन सी संख्या होती है? डब्लू होती है। तो देखो ऑप्शन में देखो, इसमें वाई हो गया, नहीं होगा, इसमें एक्स नहीं होगा, इसमें जेड नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट में है देखो। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो आपको क्या आपको समझ में आ गया ना? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। तो हम लोग फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग आज इसमें 10 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके 20 क्वेश्चन पूछे थे, परंतु वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन 10 ही क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। और 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इसी बात पे हम इसको मिटाते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे दोस्तों, जिसमें फिगर थोड़ा टेढ़ा हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कोई समझने में मतलब रखिए, ठीक है। क्या है ना सर, बोला है एक ही गैर मानक पासे में 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। उसके बाद बोला अक्षर एम वाले फल के विपरीत 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 क्या विपरीत फलक पर कौन से अक्षर होगा? विपरीत मतलब जो मिलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या क्या मिल रहा है? हाँ देखो, ओ मिल रहा है, देखो कोलोक यानी कि इस तरह करना है, फिर से इला हो जाएगा इस तरह। उसके बाद देखो एम मिल रहा है, उसके बाद एन का उल्टा, एन का विपरीत एल हो जाएगा। उसके बाद एन का विपरीत जे हो जाएगा। तो क्या पूछा है? क्या विपरीत एन का विपरीत किसका विपरीत? एन का विपरीत। एन का विपरीत कौन हो जाएगा पहले दोस्तों? एल हो जाएगा ना। तो ये एल कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसको मिटाते हैं और हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहले दोस्तों हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आज हम इतने तक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। क्या लगता है कि पढ़ाने में नहीं मेहनत लगता है, लिखने में इतना बल लगता है कि लगता है छोड़ छाड़ दें मत, परंतु हम इस रास्ते में उतर गए हैं, तो आपको मंजिल तक पहुंचा के रहेंगे, इधर उधर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। रीजनिंग में सरदार आपको बताएंगे, टेंशन मत लो। क्या है ना सर, क्या नाम उस विकल्प को जान कीजिए, दिए गए संख्याओं से उसी तरह संबंधित है दिए गए संचित की संख्याओं में 4 होगा, यानी कि इसी तरह संबंधित कौन सी संख्या इसमें 4 में से एक है, ठीक है। तो वही बोले थे, जो वर्मा वर्मा जात होता है वो जादू जादू होता है। जैसे मान के चलो एक जगह इकट्ठा है जादू जादू जादू, ठीक है। और एक वो लड़का वर्मा आके वहां आ जाएगा, तो वर्मा जात को निकाल देना है कि तुम साला यहाँ कैसे आया रे, सब वर्मा ब्रांड है, सब जादू ब्रांड है, तो तुम वर्मा ब्रांड कैसे आया? तो वर्मा ब्रांड को किनारे कर देना है, उसको साइड कर देना है। उसी प्रकार इसमें क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो क्या है ना सर, देखो उसमें लॉजिक क्या है, देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? सेल्लो होता है, सेल्लो। और उसके बाद देखो यहाँ शत्रु दिया है, सेल्लो शत्रु कितना होता है? 33 होता है। लॉजिक क्या है स्क्वायर करके, और जो संख्या यहाँ देगा और वहां यहाँ दिया हुआ, मान तो शत्रु दिया है, तो शत्रु 4 को 17 सेल्लो प्लस 17 यानी कि कितना तोड़ने पर 33 आता है, तो 33 दिया गया है। तो उसी तरह इसमें करना है। कौन मैसेज कर रहा है जी? डी, बहुत अच्छा, सोहित सोहेल कुमार, हाँ सोहेल कुमार, डी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ डी डी, ओ डी, सबका डी, ठीक है चल डी देखते, चलो चलो तेरी ही बात करने देते, डी से देखते, चलो सब लोग बोल रहा है डी, तो डी ही देखते। देखो 10 का स्क्वायर करना है। देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है, प्लस देखो यहाँ 14 दिया है, तो 14 करेंगे, यानी कि देखो 114 आंसर है, यानी कि 114 यहाँ दिया गया है, यानी कि सटीक आंसर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोग ने अब बनाने का प्रयास अपने से किए, देखो बन गया नहीं क्वेश्चन, तो इसी तरह अपने से बनाने का प्रयास करना। अगर नहीं जानते हम तो बतावे ही करते हैं, मगर बनाने का प्रयास करना, अगर बनता है तो ठीक है, और नहीं बनता है तब भी मेहनत करते रहो, मंजिल पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो वही एक टोलक आप लोग के बीच से मारते हैं, ठीक है। क्या है ना, तो अभी नहीं पढ़ेंगे पढ़ते, अभी नहीं पढ़ेंगे यही सोचते सोचते रात हो जाती है, अभी नहीं पढ़ेंगे यही सोचते सोचते रात हो जाती है, और रात में भी नहीं पढ़ पाते क्योंकि नींद आ जाती है। तो नमस्कार, मतलब लास्ट यहीं तक है क्वेश्चन, और क्वेश्चन 10 है, परंतु बहुत मेहनत लगता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो आपको दूसरे दिन अपलोड करेंगे, ठीक है ना। आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करवाए हैं, जो 27 अप्रैल को एग्जाम में पूछा गया एसएससी जीडी में, ठीक है। तो आपका दूध का दूध पानी का पानी, इस देख लेना यहाँ, इसमें कितना सही, 10 में कितना सही कर पाते हो, कमेंट बताना कि सर मेरा भाई इतना मेरा मत सही हुआ, 10 में से हम 5 आए हैं, 10 में 3 आया, बस 10 में 2 आया, 10 में 10 आया, ठीक है। तो जय बाद फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और अपने दोस्तों के साथ भेज दिए, यानी कि शेयर कर दीजिए। जय बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।